नमस्कार दोस्तों, मैं बालू तरले। हमारे YouTube चैनल ITI अभिलाषा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, ये जुलाई 2017 का ओल्ड पेपर है। 2017 में पूछा गया सेमेस्टर पद्धति वाला है। इस पेपर में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये जो पेपर है वो पेपर नंबर 3 यानी कि तीसरे सेमेस्टर का पेपर, तीसरे पार्ट वाला है। इंजीनियरिंग ड्राइंग और मॉर्निंग सेशन यानी कि सुबह हुआ है। 10th पास 2 ईयर का यानी कि 2 साल वाले एग्ज़ाम उसमें हुए हैं पेपर। तो आपको ध्यान रखना, 2 साल में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ये कोर्स आते हैं जो 2 साल में आते हैं। ये पेपर नंबर 2 है यानी कि सेकंड सेमेस्टर का है। और टोटल मार्क्स से पहले 75 नंबर का आता था और टोटल घंटे 3 या 4 घंटे का होता था। पहले ये 45 नंबर का आता था पेपर, अभी ये 50 नंबर का पेपर आता है। ये 20 नंबर का आता है। ये जो क्वेश्चन है तीसरा वाला वो 20 नंबर का आता है। अभी फिलहाल 20 या 30 नंबर का हो सकता है। और ये जो क्वेश्चन है 10-10 नंबर के आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, अभी नया सेशन, नए जो ईयरली एग्ज़ाम होता है उसमें ये जो 2 क्वेश्चन हैं वो 10-10 नंबर के भी होते हैं, कभी 20 नंबर के भी होते हैं। ये अगर 30 नंबर का रहेगा तो 2 क्वेश्चन ये 10-10 नंबर के रहेंगे। या अगर 20 नंबर का होगा तो एक क्वेश्चन 20 नंबर का और एक क्वेश्चन 10 नंबर का, ऐसा रहेगा। तो ये दोस्तों मैं पहले आपको ये वाला आइसोमेट्रिक व्यू है उसको ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करके बताऊंगा। यहाँ पे दिया गया है, ड्रा द फॉलोइंग व्यू ऑफ द आइसोमेट्रिक व्यू गिवन बिलो। इसमें फ्रंट व्यू बनाना है, साइड व्यू और प्लेन बनाना। प्लेन का मतलब टॉप होता है। तो इस साइड से इसका फ्रंट व्यू दिया गया है। फ्रंट व्यू में इसकी लंबाई 60 है और ऊंचाई इसकी 40 है और चौड़ाई इसकी 40 है। इस साइड से इसका साइड व्यू दिया गया है। ये जो डायमेंशन दिए गए ये यहाँ पे कटा हुआ नहीं है, ये डायरेक्ट डायमेंशन रेखाओं के है। ये वाले, ये दोनों लाइनें, ये 3 लाइनें। तो आपको ये कैसे बनाना मैं आपको बताता हूँ। इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है क्योंकि कोई सा भी एंगल नहीं दिया यहाँ पे। और एक इसमें नोट दिया गया कि सभी डायमेंशन ये मिलीमीटर में है। ऑल डायमेंशन एयर इन मिलीमीटर में, यानी कि सभी डायमेंशन आपको मिलीमीटर में ही लेना है। चलो मैं उसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपको बना के बता देता हूँ। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बात होती है यहाँ पे कि दोनों रेखाएं मैंने ब्लैक लाइन पेन से खींच रखी, वो 0-0 जहाँ पे जो मिल रही है इसको हम 0-0 पॉइंट बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल प्लान है, ये वर्टिकल प्लान है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वीपी हम ऊपर लिखते हैं जहाँ पे टॉप व्यू बनता है, एचपी हम नीचे लिखते हैं जहाँ पे फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाते हैं। तो इसका फ्रंट व्यू ये वाले भाग में बनेगा, टॉप व्यू यहाँ पे बनेगा और साइड व्यू यहाँ पे बनेगा। तो चलो दोस्तों मैं आपको बना के बता देता हूँ। और फ्रंट व्यू में की बात करें तो फ्रंट व्यू में इसकी लंबाई और ऊंचाई लेते हैं। तो लंबाई हमारे पास 60 है, तो ये हमने 60 मिलीमीटर नापेंगे यहाँ पे बराबर। ये देखिए 60 मिलीमीटर पे हमने निशान लगाया। इसके बाद इसकी ऊंचाई 40 है, तो ये 40 मिलीमीटर। आप लोग को ये ब्लैक पेन से मैंने जो रेखा खींच रखी है उस पर नहीं बनाना है, तो पेंसिल से रेखाएं, रेफरेंस रेखाएं खींची उससे बनाना है। इसके बाद देखो ये यहाँ से चालू करा इसका, तो यहाँ से बिल्कुल ऐसा सीधा पीछे रोलर स्क्रू को खसकाएंगे और ये 60 मिलीमीटर पे जब हमने निशान लगाया वहाँ तक उसको लेंगे। इसके बाद ये रेफरेंस रेखा को बिल्कुल ऐसा नीचे लाएंगे और जो हमने पॉइंट लगाया वहाँ तक आपको लेना है। तो ये जो बॉक्स बना हमारे पास 60x40 का है। अब इसका मैं आपको फ्रंट व्यू बना के बताता हूँ। यहाँ पे हम ये वाले कोने पे चालू करेंगे, ये वाले कोने पे। तो ये वाला कोना हमारे पास ये लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 40 है और इधर इसकी लंबाई 60 है। तो हम 60 में और बाई 40 का बिल्कुल सीधे से इसकी ये वाली रेखा बनाएंगे सबसे नीचे वाली, क्योंकि फ्रंट व्यू इस साइड से दिया गया है। तो फ्रंट व्यू में सबसे पहले हम एल जैसे आकृति बनाएंगे। दोस्तों आप लोगों ने अगर वीडियो देख रहे हैं तो स्किप करके ना देखिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है अभी, आइसोमेट्रिक व्यू। स्किप करके देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये 20 है, तो ये भी कितना होगा 20। तो हम इसका 20 मिलीमीटर लेंगे यहाँ से। ये 20 मिलीमीटर पे हम पॉइंट लगाएंगे और 20 मिलीमीटर तक ही इसको खींचेंगे। इसके बाद देखिए ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक 10 है, क्योंकि ये 10 दिया गया है। तो हम 10 मिलीमीटर पे पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे। ये अब आपको पेंसिल लेना है
बिल्कुल हल्की रेखा खींचना है। ये ऐसे ही इसके समांतर जाना है और यहाँ 20 मिलीमीटर का जो पॉइंट लगाया है वहाँ तक आपको लेना है, बिल्कुल ही सीधी रेखा। इसके बाद ये इस प्रकार से लेना है और ये वाला जो 10 मिलीमीटर पॉइंट लगाया वहाँ तक आपको खींचना है। ये खींच दिया। खींचने के बाद हम इसको पूरा मिला लेते हैं। ये 10 मिलीमीटर ये वाली रेखा खींचे बनाई हमने। इसके बाद ऊपर लेंगे हम तो ये वाली रेखा। इसके बाद ये हमारी येलो जैसे आकृति बन गई। अब ये वाला पोर्शन बनाएंगे, ये वाला। इसके बाद ये वाला। तो इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से कितना दिया है 15, तो हम यहाँ से 15 मिलीमीटर लेंगे। 15 मिलीमीटर ऊपर उसको उठाएंगे। तो ये 15 मिलीमीटर उठाया। इसके बाद बिल्कुल ये सीधी रेखा ऊपर बनी हुई, तो हम ऐसे भी सीधी रेखा इस साइड से बना देते हैं ये। इसके बाद आपको ये तिरछा भाग है, तिरछा भाग बिल्कुल फ्रंट व्यू से देखने पर सीधा प्लेन दिखाई देगा, तो हम उसको ऊपर बढ़ा लेंगे और इस प्रकार से आपका ऐसे ये फ्रंट व्यू बन के तैयार हो चुका है ये ऐसा। तो ये आपके पास फ्रंट व्यू है। अब मैं इसका आपको डायमेंशन दे के बता देता हूँ। डायमेंशन बहुत आसान है देना। डायमेंशन आपको जैसा चित्र में दिया गया है वैसा वैसा आपको डायमेंशन भी देना है, ये आपको ध्यान रखना है। डायमेंशन देते समय आपको किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करना है। डायमेंशन जो लाइनें हैं वो चित्र से थोड़ा बाहर ही दीजिए तो अच्छा रहेगा। दोस्तों मैं अब कंटिन्यू पुराने पेपर को हल करने वाला है। इसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन लेंगे। पुराना पेपर वर्कशॉप कैलकुलेशन की जो पूछे गए वो पेपर है मेरे पास। इंजीनियरिंग ड्राइंग जैसे ही कंप्लीट होती है पुराने पेपर, तो वो आपको मैं फिर वर्कशॉप कैलकुलेशन का लेने वाला हूँ। इसके बाद इम्प्लॉयबिलिटी के भी कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट है, वो भी पुराने पेपर से ही उठाएंगे। पुराने पेपर 10 से 12 हल कर लेंगे तो आप बिल्कुल इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में भी पास हो जाओगे फर्स्ट ईयर के लिए। और सेकंड ईयर में आपके पास इम्प्लॉयबिलिटी स्किल नहीं रहेगी तो सेकंड ईयर वालों की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो है लेकिन उनको पढ़ना नहीं पड़ेगी। ये अब हम इसका डायमेंशन आपके पास देते हैं। जैसे 10 और 15 दिया गया है तो हम 10 और 15 डायमेंशन दे देते हैं इसका। ये आपके पास 10 मिलीमीटर है और ये ऊपर आपके पास 15 मिलीमीटर है। इसके बाद ये 40 का डायमेंशन देना है। ये 40 मिलीमीटर बचा हुआ है तो हम 40 मिलीमीटर का भी डायमेंशन दे देते हैं ये। अब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम इसका टोपी बनाएंगे तो टोपी में लंबाई 60 रहेगी और चौड़ाई इसकी 40 है, क्योंकि ये 60 बाई 40 का टोपी बनेगा। तो 40 मिलीमीटर हम ऊपर लेंगे, पॉइंट लगाएंगे 40 मिलीमीटर पे ये वाला, और 60 मिलीमीटर पे है हमारा ऑलरेडी, तो हम इसके समांतर ऊपर रेखाएं खींचेंगे। 40 मिलीमीटर वाले पॉइंट तक ही जाएंगे ये। इसके बाद इस रेखा को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं क्योंकि छोटी पड़ चुकी है, ये आ गया। तो ये जो बॉक्स बना हमारे पास 40 बाई 60 का है। अब टोपी में आपको कौन कौन सा भी बनाना है, एक तो ये वाला प्लेन बनाना है, दूसरा आपके पास ये वाला और तीसरा ये 3 चीज़ें बनेगी। तो बहुत ही सावधानीपूर्वक उसको देखना है। हम ये वाले कोने से चालू करेंगे, यहाँ से बाद इधर आएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर ऐसे ये वाला बॉक्स पहले बना लेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो हम इसको 40 ले लेते हैं। ये 40 लिया, फिर ये 20 है और ये भी 20 है और ये 40 है। तो पहले हम इसको 40 वाले को खींच लेते हैं, ये वाली रेखा को, ये 40 वाली रेखा को खींचा। इसके बाद इसको ये दोनों 20 का, ये भी 20 का ही रेखा है। इसके बाद ये वाली रेखा भी 20 की है। अब हम डायरेक्ट यहाँ से इसको ऊपर उठा के देखेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे बनेगा, तो हम उसको आगे बढ़ा लेते हैं। ये आगे बढ़ा लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 है, तो हम 20 मिलीमीटर लेंगे उसको। ये 20 मिलीमीटर लिया।
इसके बाद ये सीधी रेखा गई है तो हम भी बिल्कुल सीधा लेंगे। ये इसके बाद ये तिरछा भाग है बिल्कुल, तो टॉपी में बिल्कुल सीधा दिखाई देगा, तो हम उसको भी लेंगे प्लेन के रूप में। तो ये इसका टॉप भी बन के आपके पास तैयार हो चुका है। और ये आपके पास फ्रंट भी है और ये आपके पास टॉप है। ये जो बना रहे हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। अभी इसका डायमेंशन देखिए आपको बता देता हूँ, बहुत ही सरल डायमेंशन है। ये नीचे वाला आपके पास 60 का है, तो हम इसका 60 ले लिए। इसके बाद इस साइड का डायमेंशन देंगे, तो ये जो डायमेंशन है आप लोग के पास 40 का है, तो हमने ये 40 लिया। इसके बाद हम ये वाला डायमेंशन लेंगे ऊपर, तो बिल्कुल सीधे सीधे ले लेते हैं। ये जो डायमेंशन है ये 20 है। इसके बाद ये 40 है। ये इसके बाद देखिए यहाँ पे 20 बचा है, तो उसको 20 ही लेंगे, बाकी 20 आपके पास ऊपर बच चुका है। तो ये आपके पास टॉपी बन के तैयार हो चुका है विथ डायमेंशन। अब हम इसका साइड व्यू बनाएंगे। तो साइड व्यू में हम इस साइड से देखेंगे तो साइड में ये जो रेखाएं हैं वो नहीं है, ये डायमेंशन लाइन के रेखाएं हैं, 1 2 3 रेखा, तो इसको हम नहीं बनाएंगे। तो अब हम साइड व्यू यहाँ पे बनाना इसको चालू करेंगे। साइड व्यू में आपके पास चौड़ाई और ऊंचाई लेते हैं, तो चौड़ाई हमारे पास 40 है और ऊंचाई हमारे पास 40 है, तो 40 बाई 40 का लेंगे हम। तो इस साइड से हम 40 मिलीमीटर लेंगे और नीचे 40 मिलीमीटर ऑलरेडी है, तो हम उसको इस प्रकार से ऐसा आगे बढ़ाते हुए ले लेंगे। तो ये जो बॉक्स बना हमारे पास 40 बाई 40 का है। अब हम इसको इस साइड से आपको बनाना चालू करेंगे। यहाँ से यहाँ तक 40 है, फिर ये 40 mm ऊंचा है, तो हम लेंगे उसको, ये 40 और इसकी ऊंचाई भी है, हमने 40 पहले से ही लगा रखा है ना। इसके बाद ये 10 मिलीमीटर ऊपर उठा हुआ है, तो 10 मिलीमीटर हमारे पास यहाँ पर है। इसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो हम उसको 20 लेंगे। इसके बाद ये 15 उठा हुआ, तो हमारे पास 15 की लाइन ये वाली है। तो ये 15 मिलीमीटर है। इसके बाद 15 मिलीमीटर के बाद ये बिल्कुल तिरछा है ऐसी रेखा, तो हमने ये तिरछी रेखा बना दिया। तो ये इतना भाग बन के तैयार हो गया। अब हम ये वाला भाग बनाएंगे साइड व्यू से देखने पर। तो बाकी बचा हुआ ये इस प्रकार से आएगा बिल्कुल सीधा, और ये इस प्रकार से इसका ये साइड व्यू बना है। दोस्तों अब इसका मैं आपको डायमेंशन देके बताता हूँ। डायमेंशन बहुत ही सरल है, आसान है। तो ये जो डायमेंशन है ये हम देंगे, ये जो रेखा यहाँ से यहाँ तक ये 20 है, तो हम उसको 20 मिलीमीटर का डायमेंशन देंगे। और पूरा ये 40 का है, ऊपर दे देते हम, ये 40 मिलीमीटर है पूरा टोटल लंबाई इसकी। इसके बाद ये 2 प्रकार के डायमेंशन हम यहाँ देंगे। ये देखिए 10 है, दस मिलीमीटर। इसके बाद ऊपर 15 है, तो हमने ये 15 दिया। और टोटल ये वाला 40 है, तो हम उसको 40 मिलीमीटर देंगे। इसके बाद हम जो प्रश्न करवाने वाले हैं
वो ये सभी करवाएंगे। 1 2 3 दो प्रश्न बच चुके, हम इसको भी करवा देंगे। तो पहले आपका ये वाला कंप्लीट हो चुका है। ये इस प्रकार से चित्र बना है इसका, आप देखिए। इसे ऐसे अगर चित्र बनाते हो तो आपके पास पूरे नंबर मिलेंगे, और इसी प्रकार से बनाने की कोशिश कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।